नहीं है। ऐ मौला तेरी बारगाह में मेरी नमाजें कबूल हुई है या नहीं हुई है। ऐ मौला मैंने दुनिया में रह करके रोजा रखा है, लेकिन उस रोजा के बारे में मुझे इल्म नहीं है कि तूने उसे कबूल किया है या नहीं किया है। मौला मैंने ज़कात दिया है, लेकिन कबूलियत की मेरे पास कोई सनद नहीं है। मौला मस्जिद में पैसा दिया है, मदरसे में पैसा दिया है, उलमा इकराम को जलसों में पैसा दिया है, लेकिन उसकी कोई सनद नहीं है कि तेरी बारगाह में मेरा वो पैसा या मेरा वो अमल कबूल हुआ है या नहीं हुआ है। मौला मैं उस काम को करके लाया हूँ, मौला जिसको तू खुद करता है, उस फेल को करके लाया हूँ जिसको तू खुद करता है, और यकीन कामिल है कि जिसको तू खुद करता होगा वो तेरी बारगाह में जरूर कबूल होगा। ऐ मौला मैं तेरे नबी पाक पर, मैं तेरे हबीब पाक पर, आमना के लाल पर दरूद पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना अफसर रजा कादरी नारे तकबीर। शहरे कातिल में जीने का जिगर रखते हैं, बोले या रसूल अल्लाह। शहरे कातिल में जीने का जिगर रखते हैं, अमा हम मोमिन हैं, मरने का हुनर रखते हैं, अमा हम मोमिन हैं, मरने का हुनर रखते हैं। और वो कायर है जो मैदान से भाग जाते हैं, वो कायर है जो मैदान से भाग जाते हैं। हम हुसैनी हैं, हथेली पर सर रखते हैं, हम हुसैनी हैं, हथेली पर सर रखते हैं। पढ़े जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं दरूद पाक की मेरे पास सनद है। आला हजरत के खलीफा अल्लामा जमील कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने कलम को उठा करके लिखते हैं कि खुद खुदाए पाक भी हुब्बे रसूलुल्लाह में, खुद खुदाए पाक भी हुब्बे रसूलुल्लाह में कह रहा है ये अज़ल से अस्सलातु, है जिंदाबाद, कह रहा है ये अज़ल से अस्सलातु वस्सलाम। हजरात तकरीर करने का वक्त अब नहीं रहा, क्योंकि मजमा भी ऐसा हो गया है कि हिंदुस्तान का नक्शा बन चुका है। बेशक बेशक। इसलिए चंद जुमले मैं आपको दे रहा हूँ, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाइए और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा हाथों को उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में इस महफिल को सजाए हैं, नबी के जश्न के खुशी में हम यहाँ पर बैठे हैं। मुस्तफा का मीलाद मनाया है, किस ताल्लुक से? नबी की जब आमद होती है, नबी का जब ये महीना आमद, इस महीने की आमद होती है, तो हम क्या करते हैं? महीना जैसे ही शुरू होता है अपने मकानों पर झंडे लहराते हैं, अपने मकानों पर झंडे लगाते हैं। उन्हें कुछ लोग गलत कहते हैं कि ये झंडा गलत है, ये झंडा क्यों लगाते हैं? ये नबी की पैदाइश का जब वक्त आता है, जब ये 12वीं का महीना आता है, तब ये सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान अपनी छतों पर झंडा लगाते हैं। ये गलत है। जब इसे गलत कहते हैं तो उन नाअक्लों को, उन नाअहलों को, उन जाहिलों को एक पैगाम दे दो। कौन जाहिलो, तुम्हें इसके बारे में मालूम नहीं है। जब मेरा महबूब, जब मेरा नबी, जब मेरा पैगंबर इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाया था, तब रब्बे काबा ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया था, ए जिब्रील जाओ, एक झंडा को मशरिक में लगा दो, दूसरे को मगरिब में लगा दो, और एक झंडा को काबे की छत पर लगा दो। झंडा लगाना भी किसी ऐरे गैरे मखलूक फेरे की सुन्नत रही है, बल्कि हजरत जिब्रील अमीन की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झंडे के ताल्लुक से कोई बात चले तो फौरन हवाला दे देना कि झंडा लगाना हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। हम नबी की पैदाइश की खुशी में हम क्या मलाइका ने खुशियां मनाई। नबी जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, हजरात बहुत से एतराजात लोग करते हैं, ये महफिल सजाई है, इस महफिल पर एतराज
कि ये सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान है, ये न जाने क्या करते हैं। कुछ लोग इस पर एतराज करते हैं कि नबी का जश्न मनाते हैं, नबी की पैदाइश की खुशी में जश्न मनाते हैं, मिलाद मुस्तफा सजाते हैं। एतराज क्या है? कुछ लोग कहते हैं, कहने का मकसद और मतलब क्या, कहते हैं कि जब भी इनके घर में कोई मैयत हो जाती है तो मैयत इनके घर में होती है, मुस्तफा का जिक्र ये सजाते हैं, जिक्र मुस्तफा का करते हैं, दसवां इनके घर में होता है, ये जिक्र मुस्तफा का करते हैं, मिलाद मुस्तफा का मनाते हैं। कहने वाला, एतराज करने वाला एतराज कर रहा है। एतराज करने वाले ने जब एतराज किया कि इनके घर में 20वां इनके घर होता है और ये मिलाद मुस्तफा का करते हैं, 40वां इनके घर होता है, मिलाद मुस्तफा का करते हैं, इनके घर बरसी है, मिलाद मुस्तफा का होता है, इनके घर बरसी है तब भी मिलाद मुस्तफा का होता है, इनके घर शादी है तब भी मिलाद मुस्तफा का होता है, इनके घर खतना है तब भी मिलाद मुस्तफा का होता है, इनके घर खुशी है तब भी मिलाद मुस्तफा का होता है, इनके घर गम है तब भी मिलाद मुस्तफा का होता है। जब एतराज करने वाला इस पर एतराज आज से 100 साल पहले कर रहा है कि ये मिलाद जो करते हैं ये शिर्क है, नबी की पैदाइश की खुशी मनाते हैं ये शिर्क है, ये जश्न मनाते हैं ये बिदअत है। कहने वाला कह रहा है मिलाद मुस्तफा गलत है, नबी पर सलाम पढ़ना गलत है, नबी पर दरूद पढ़ना गलत है। जब मोहतरिज ने एतराज कर दिया है, एतराज करने वाले ने इतना एतराज किया था तो आज से 100 साल पहले हमारा इमाम खड़ा होता है, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकार सैयदना आला हजरत अपने कलम को उठाते हैं और अपने कलम की नोक से लिख देते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इसलिए फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम रदा तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रदा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बेशक किसी में इतनी हिम्मत और जसारत नहीं है जो हमको जिक्र करने से और जिक्र सुनने से रोक दे, क्योंकि ये कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, माज़अल्लाह, नबी को इल्मे गैब नहीं है। तो आला हज़रत कितने प्यारे अच्छे अंदाज में कहते हैं, जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा होता है और हमारा बच्चा दुकान पर खड़ा हो और हम भी दुकान पर हो, तो अगर हम कहें बेटा ये चीज ले लो तो बच्चा कितनी अड़ करता है कि नहीं मैं तो वही लूंगा, नहीं मैं तो यही चीज लूंगा। आप कहें नहीं बेटा ये ले लो, नहीं मैं तो यही लूंगा। तो ये कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, तब भी बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार सैयदना आला हजरत अपने कलम को उठा करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा वहां का जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और हम जो झंडे लगाते हैं, एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, जिन भाइयों ने इस साल नबी की आमद पर किसी वजह से झंडा नहीं लगाया है तो वो आइंदा साल जरूर झंडा लगाएगा, क्योंकि इससे दुनियावी बातें भी पता चलती हैं, अकीदत इससे दुनिया में भी जाहिर होती है। किस तरीके से आप इससे समझ लीजिए, जब भी कोई इलेक्शन आता है, कोई राजनीतिक इलेक्शन जब आता है तो उस इलेक्शन में तरह तरह की पार्टियां होती हैं, तो जो जिसका चाहने वाला होता है झंडा उसी का लगाता है।
मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, समाजवादी क्या है, यानी अगर साइकिल का झंडा लगा है, किसी के मकान पर साइकिल का झंडा लगा हुआ है, तो आप उससे दूर से पहचानेंगे ये समाजवादी का आदमी है, ये समाजवादी का दीवाना है। अगर किसी के मकान के ऊपर अगर पंजे का झंडा लहराता है तो आप कहेंगे ये कांग्रेस का आदमी है, ये कांग्रेसी है। अगर आप देखेंगे किसी के मकान पर हाथी का झंडा लगा है तब मायावती का आदमी कहेंगे। अगर आप फूल का झंडा देखेंगे तो बीजेपी का आदमी कहेंगे। जब आप जो है दुनिया के इलेक्शन में यानी दुनियादार के झंडे में आप पहचान कर सकते हैं, किसी के मकान पर अगर कोई झंडा लगा सकते हैं, लगाते हैं और लगा देख लेते हैं तो आप देख करके ये पहचानते हैं ये किसका दीवाना है, ये किसका चाहने वाला है। तो जब नबी की आमद हो, नबी की महफिल आने वाली हो, नबी का ये जश्न तारीख आने वाली हो, उससे पहले अपने मकान पर झंडा लगा लो ताकि गद्दार दूर से देख करके ये पहचान ले ये हमारा नहीं है बल्कि मुस्तफा के वफादार। है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हमारा नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का वफादार है, मुस्तफा के गुलाम का मकान। और मैं आखिरी जुमला आपके सामने बोल रहा हूं कि लोग कहते हैं, जब कहते थे कि नबी को किसी चीज का इल्म नहीं, नबी मालिकुल मुख्तार नहीं, तो मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर इमामुल अंबिया हैं। और सैयदी सरकार सैयदना आला हजरत की बारगाह में चंद दीवाने रसूल हाजिर होते हैं। जब वो ये बात सुनते हैं तब आला हजरत की बारगाह में पहुंचते हैं कि ये आशिक़े रसूल है। आला हजरत एक आशिक़े रसूल है। आला हजरत की बारगाह में पहुंचने के बाद अदब के दायरे में खड़े होते हैं और अरीज़ा पेश करते हैं। ऐ इमाम अहमद रज़ा, आप बहुत बड़े मुत्तकी हैं। ऐ इमाम अहमद रज़ा, आप बहुत बड़े तकवा के मालिक हैं। ऐ इमाम अहमद रज़ा, आप बहुत बड़े आशिक़े रसूल हैं। आप जरा ये बता दीजिए, ऐ इमाम अहमद रज़ा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है, जरा ये बताइए मुस्तफा क्या है। ऐ इमाम अहमद रज़ा, जरा ये बताइए आमना के लाल क्या है। ऐ इमाम अहमद रज़ा, आप बहुत बड़े आशिक़े रसूल हैं, जरा ये बताइए अब्दुल्ला के बेटे क्या है। ऐ इमाम अहमद रज़ा, जरा ये बताइए अब्दुल मुत्तलिब के पोते क्या है। जिन्हें इमामुल अंबिया कहा जाता है वो क्या है, जो ताजुल अंबिया है वो क्या है। ऐ इमाम अहमद रज़ा, जरा ये बताइए जो रहमतल लिल आलमीन है वो क्या है। तो इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार सैयदना आला हजरत फरमाते हैं, ऐ दीवाने रसूल, जब तुम मेरे पास आए हो, जब तुम मुझसे पूछते हो, जब तुम मुझसे सवाल ही करते हो कि आमना के लाल क्या है, जब तुम मुझसे पूछते हो कि सैयदुल अंबिया क्या है, जब तुम मुझसे पूछते हो कि इमामुल अंबिया क्या है, जब तुम मुझसे पूछते हो अब्दुल्ला के बेटे क्या है, जब तुम मुझसे पूछते हो कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते क्या है और कौन है जो इमामुल अंबिया है वो कौन है, जब तुम मुझसे पूछते हो कि रहमतल लिल आलमीन कौन है और क्या है, तो सुनो कि मुस्तफा जाने रहमत सर से लेकर के कदम तक अल्लाह की शान है। अपने कलम को उठा करके इमाम अहमद रज़ा लिखते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है तेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अफसर रजा कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, मेरे नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम और आप यहाँ पर जलवागर हैं। नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से हम सबको मुलाहिदा फरमा रहे हैं और मेरा यकीन ये कहता है कि नबी की महफिल सजी हुई है तो मेरे आका भी इस महफिल में तशरीफ लाए हुए हैं।
और देख रहे हैं हमारे कितने गुलाम यहाँ पर जलवाबार हैं, मेरे गुलाम कितने मेरी महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम सबको नबी आदम के मैदान महशर के दिन नबी आदम के झंडे के नीचे जगह नसीब फरमाए। और हमारे बोलने में जो कसदन या सहबन गलतियां हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि उसे अपने प्यारे महबूब के वसीले से माफ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।